हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के आपके पास आएगी। हम इस कोट को डेली यहाँ पर पढ़ते हैं और हम हर लेक्चर में एक नया टॉपिक यहाँ पर याद करते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को याद करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। हमने काफ़ी कुछ यहाँ पर कवर कर चुके हैं, ठीक है। लोकल विंड्स वगैरह ये सारी चीज़ हम कवर कर चुके हैं और ये हमारा लेक्चर 6 है। इसमें हम न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स का हमारा चल रहा था, उसका पार्ट आज लास्ट है। हमें सारे जितने भी जो स्पेक्ट्रम है उसके अपेंडिक्स में दिए हुए थे ना न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स, उन सभी को हम आज कवर कर लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से हम कवर कर चुके हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो बने रहिए सीरीज़ के साथ में, और साथ में यहाँ पर हम रिवीजन भी साथ के साथ करते हैं ताकि हम कोई चीज़ भूलें नहीं। ओके, सो आपने अगर इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको मेक श्योर कीजिए कि आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। चीज़ें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को याद रखना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा रिलेट करके ही हम याद करते हैं तो ईजिली हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ये कुछ हमारे न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स बचे हैं, इनको कवर कर लेते हैं, फिर रिविज़न करते हैं, थोड़ा सा फिर आगे बात करते हैं कि इसके बाद हमें कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, ये क्रांति न्यूज़पेपर को हम याद करते हैं। क्रांति जो न्यूज़पेपर है ये 1927 में पब्लिश हुआ था महाराष्ट्र से। ओके, अब इसके जो फाउंडर थे वो थे घाटे, ठीक है। अब ये नेम है, इसको ऐसे याद रखिए कि जब भी क्या होता है कि क्रांति होती है ना, क्रांति मतलब कोई प्रोटेस्ट होता है या फिर कोई रिवॉल्यूशन होता है, इस तरीके से कुछ होता है क्रांति, तो उसमें अमूमन ये देखा जाता है कि जो पुअर वीकर सेक्शन है ना सोसाइटी के, वो हमेशा घाटे में जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म हो जाता है, उनको सबसे ज़्यादा घाटा झेलना पड़ता है। और इसके अलावा वो एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं कि उससे निकलना उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, ठीक है। ये इतना हमें ध्यान ध्यान रखना है हर हाल में। अब क्रांति का मतलब मैंने जैसे रेवोल्यूशन बताया, तो क्रांति में प्रोटेस्ट होता है, लोग धरना भी देते हैं, तो इस तरीके से हम धरना से धरा नहीं याद रख सकते हैं। तो सारे हमें जितने भी इसके एडिटर हैं या फिर फाउंडर हैं सारे याद हो चुके हैं। अब इतना बस हमें ध्यान रखना है कि यार जब भी क्रांति होती है ना तो लोग घाटे में चले जाते हैं, ठीक है, और ऐसे चक्र में फंस जाते हैं पॉवर्टी के कि वो उनसे निकल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इससे याद रखें हम गोपू, चक्रवर्ती और धरानी, इतने ये इसके फाउंडर और एडिटर से नेम संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रांति के फाउंडर या एडिटर इनमें से कौन से हैं। ध्यान रखेंगे, बहुत इजीली हमने याद कर लिया, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द क्रांति जो होती है, मतलब ऐसे याद रखते हैं कि हम मतलब महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है, तो महाराष्ट्र इसकी लोकेशन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हमें याद हो गया। अब हम याद करते हैं ये, चलिए हम करते हैं, ये याद करते हैं द मिलाप। मिलाप उर्दू डेली है, तो यहाँ पर देखिए जो मिलाप है वो, मिलाप से एक वर्ड निकलता है मिलना, ठीक है। क्या वर्ड निकलता है? मिलना। भाई मिलना मिलाप वर्ड मिलाप से निकलता है, और ये उर्दू डेली न्यूज़पेपर है। अब हम उर्दू के चैप्टर्स में जब पढ़ते हैं, हम उर्दू की बुक पढ़ते हैं, तो उसमें आता है ईद का चैप्टर भी आता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो ज़्यादातर जो मुस्लिम लोग होते हैं वो ईद पर, ईद गले मिलते हैं एक दूसरे के, और ईद कब मनाते हैं? वो चाँद देख करके मनाते हैं, ठीक है। तो मतलब ईद पर मिलते हैं और चाँद देख करके ईद मनाते हैं, इस तरीके से थोड़ा याद रखते हैं। और उसके बाद उन सब में खुशी की लहर दौड़ जाती है, सारा मतलब लोग खुश रहते हैं इस तरीके से। तो लहर, खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो इसका हम जो लोकेशन है वो याद रखेंगे, लाहौर से 1923 में पब्लिश हुआ था। तो मिलने से याद रखेंगे मिलाप, और चाँद से याद रखेंगे एम के चंद, ठीक है। चाँद से क्या याद रखेंगे? एम के चंद, एम के चंद हम इसको याद रखेंगे। ओके, तो ये हमारा ये वाला न्यूज़पेपर भी हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो मिलाप हमने देख लिया, इसके बाद हमने क्या देख लिया? मिलाप देख लिया और क्रांति देख लिया, ठीक है। अब एक और है न्यूज़पेपर यहाँ पर, और उस न्यूज़पेपर का नाम है लीडर, ठीक है।
देखिए मैं न्यूज़पेपर बोल देता हूँ, कहीं-कहीं मैं जर्नल पेपर बोल देता हूँ, तो आप बस इतना मतलब एग्ज़ामिनर ये नहीं पूछेगा कि यार ये न्यूज़पेपर था, ये जर्नल था, बस इनके फाउंडर के नेम से एग्ज़ामिनर पूछता। ओके, अब लीडर को याद रखते हैं, तो यार लीडर ऐसा होना चाहिए कि लीडर कौन होता है? लीडर वही बनता है जिसमें ये क्वालिटी हो, ये स्किल हो कि वो दूसरे के मन को मोह ले। तो मोहन जो होता है उसको बोलते हैं मन को मोहन करने वाला, मतलब हर किसी के मन को मोह ले। तो मदन मोहन मालवीय एक अच्छे लीडर थे, इनमें ये क्वालिटीज़ थी। ये तो मदन मोहन से हम याद रखेंगे, मदन मोहन मालवीय से याद रखेंगे लीडर, और ये इंग्लिश में पब्लिश हुआ था। ठीक है, चलिए अब एक न्यूज़पेपर है नेशनल हेराल्ड। ठीक है, नेशनल हीरो, वो नेशनल हीरो कौन थे हमारे? वही नेशनल हेराल्ड से याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हीरो थे, ऐसा हम थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं। 1938 में ये हुआ था, ये जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और देखिए बंदी जीवन देखते हैं, बंदी जीवन। तो लीडर हमने देख लिया, नेशनल हेराल्ड देख लिया, अब देखते हैं बंदी जीवन। बंदी जीवन को कैसे याद रखेंगे? बंदी जीवन को याद रखने की सिंपल ट्रिक है क्या? देखिए बंदी जीवन मतलब एक ठीक है, आप कहीं आपका जीवन एकदम बंद सा जाता है, ठीक है, लगता है कि यार सारी चीज़ें कुछ नहीं है, सब आप बंद से जाते हैं, तो बंदी जीवन को ऐसे हम थोड़ा सा इमेज बिठा सकते हैं। अब जो सन्यासी लोग होते हैं ना, जैसे जो पहाड़ों पे चले जाते हैं, जो सन्यासी लोग होते हैं, तो सन्यासी जो लोग होते हैं वो भी, उनके लाइफ भी इस तरीके से बंद सी जाती है। ठीक है, वो मतलब ज़्यादा दूसरे से कनेक्ट नहीं रह पाते, वो अपना मतलब क्या करते रहते हैं, अपना जो उनके मेडिटेशन करते रहते हैं, सन्यासी लोग होते हैं, तो उनकी लाइफ लगता है कि यार बंद सी जाती है। तो बंदी जीवन यहाँ से याद रखेंगे हम सन्यासी, तो सन्यासी से बनता है हमारा वर्ड सान्याल। तो सचिंद्रानंद सान्याल जो थे, उन्होंने ये न्यूज़पेपर पब्लिश किया था बंदी जीवन। कहाँ से किया था? बंगाल से। ठीक है, इतना हम याद रखेंगे, कहाँ से किया था? बंगाल से किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट याद करते हैं हम अपना कीर्ति। कीर्ति से याद करते हैं, ठीक, कीर्ति। अब कीर्ति का वर्ड तो देखो, एक बॉलीवुड स्टार भी हैं कीर्ति सेनन। ठीक है, तो इससे कैसे कनेक्शन कर सकते हैं कि यार वो अपने मतलब बॉलीवुड में पहुंच गई, एक्ट्रेस बन गई, तो वो अपनी लाइफ से क्या है, सेटिस्फेक्शन है उन्हें, मतलब सेटिस्फैक्ट्री है। तो मतलब सेटिस्फैक्ट्री की अगर हम हिंदी वर्ड देखते तो मिलता है संतोष। तो ये तो कीर्ति था, ये पंजाब से पब्लिश हुआ था 1926 में, और संतोष सिंह जो थे इसके फाउंडर थे। ठीक है, सेटिस्फेक्शन, संतोष, इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है बहिष्कृत भारत। तो बहिष्कृत मतलब जब जो भी मतलब लोग होते थे ना, पुअर सेक्शन जो होता था सोसाइटी का, तो उनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा किसने उठाई? वो उनकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उनकी आवाज़ उठाई थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा डिप्रेस क्लासेस के लोगों के लिए वर्क जो किया था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। तो बहिष्कृत भारत किसने लिखी थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखी थी। ठीक है, कि यार लोगों के खिलाफ बहिष्कार हो रहा है, इसके खिलाफ क्या करा उन्होंने, इस तरीके से एक जर्नल छापा जो कि उसमें दिखाया कि इस तरीके से ब्रिटिशर्स जो हैं हमारे पुअर सेक्शन के सोसाइटी के लोग हैं उनके खिलाफ कितना वो अ, गलत करते हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें दिखाई। तो हम याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था ये 1927 में। ठीक है, ये भी हमारा कवर हो गया। ओके, अब हमारे कितने बचे? एक तो हमारा खुद ही अरासू बचा, और बॉम्बे क्रॉनिकल बचा, इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स बचा। चलिए सबसे पहले इस हिंदुस्तान टाइम्स को कवर करते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स। तो हिंदुस्तान टाइम्स जो था इससे संबंधित थे, के.एम. पनिकर इसके फाउंडर थे, और ये अकाली दल मूवमेंट का पार्ट था। ठीक है, देखिए हिंदुस्तान में जब भी कोई बुरा टाइम्स आता है तो एक ऐसे मतलब अकाल के समय में आता है, जैसे कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर कनेक्ट करूँ कि यार, और उसमें क्या होता है जब अकाल, जैसे अकाल पड़ गया, मान लीजिए कि सूखे का अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हो रही, रेनफॉल नहीं हो रही, तो उस टाइम में क्या है, हिंदुस्तान में क्या होता है, उस टाइम में हिंदुस्तान में पैनिक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, लोग पैनिक करने लगते हैं। तो बस इतनी सी स्टोरी हमें याद रखनी है इसमें, बहुत सिंपल है। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स कहाँ से पब्लिश हुआ था? दिल्ली से पब्लिश हुआ था 1920 में। ठीक है, किसने किया था? के.एम. पानीकर ने, एज अ पार्ट ऑफ अकाली दल मूवमेंट। ठीक है, ये भी याद हो गया। अब हम इतनी देखिए, इतनी हम हार्ड ट्रिक्स या हार्ड मेथड यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं। वी आर यूजिंग वेरी सिंपल ट्रिक्स, ओके, वेरी सिंपल लॉजिकल थिंकिंग वी कैन रिलेट इन द एग्जामिनेशन विद द हेल्प ऑफ द वर्ड एसोसिएशन। ओके, तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें याद कर रहे हैं, बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा ये न्यूज़पेपर है बॉम्बे क्रॉनिकल। ठीक है, ये डेली पब्लिश होता था, 1913 में ये पब्लिश हुआ था और बॉम्बे से पब्लिश हुआ था।
इसको किसने स्टार्ट किया था? इसको स्टार्ट किया था फिरोज शाह मेहता ने। किसने स्टार्ट किया था? फिरोज शाह मेहता ने। और इसके एडिटर थे हॉर्निमन। कौन थे? बीजी हॉर्निमन। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि देखिए बॉम्बे के जो शाह है ना, शाह, बॉम्बे क्रॉनिकल के कौन शाह है? फिरोज शाह है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। थोड़ा सा इसको ऐसे लेट कर सकते हैं हम कि बॉम्बे क्रॉनिकल के जो शाह हैं वो कौन है? फिरोज शाह मेहता है। तो यहाँ से शाह वर्ड हम ले सकते हैं। ओके, बाकी इसके जो एडिटर थे वे ये बीजी हॉर्निमन थे। ठीक है, हॉर्निमन थे। या इस तरीके से इसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि यार हॉर्निमन से शब्द निकलता है यहाँ पर हॉर्न। ठीक है, हॉर्न, हॉर्न का हॉर्न होता है जैसे कोई बॉम्ब कहीं पर ब्लास्ट होता है तो हॉर्न जैसी उसमें आवाज़ आती है। फिर किसी भी व्हीकल में ऐसा हॉर्न कभी कभी लगा होता है कि अचानक उससे लोग डर जाते हैं। इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि बॉम्बे यहाँ पर हॉर्न। ओके, बस यही कनेक्शन बिठाना है और चीज़ें हमें याद हो जाएंगी। और जब हम इनको बार बार रिविजन कर लेंगे आपके माइंड बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। लास्ट है हमारा आज का कुदी अरासू। ये तमिल में पब्लिश हुआ था 1910 में। ठीक है, इसको किसने, इसके फाउंडर कौन थे? ये थे रामास्वामी नायकर और एस मिराजकर और जोगलेकर। ठीक है, तो कुदी अरासू, कुदी अरासू से हम याद रखेंगे, कुदी से बनता है हमारा कुड़ी। ठीक है, इसको हम ऐसे याद रखते हैं कुड़ी, कुड़ी का मतलब गर्ल। ठीक है, तो जो ईवी रामास्वामी थे ये मतलब बहुत अच्छे थे। ये कभी भी किसी भी वुमेन के आंखों में आंसू नहीं देखते थे। किसी भी कुड़ी, कोई गर्ल है उसके खिलाफ अगर कुछ मतलब कि गलत हो रहा है, ठीक है, वो पॉवर्टी का शिकार है, ठीक है, तो गलत हो रहा है तो उसकी आंखों में आंसू नहीं देखते थे। तो ईवी रामास्वामी नायकर इतने अच्छे उनका बिहेवियर था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे। और वो हमेशा सलाह देते थे कि जो भी वुमेन है या फिर जो सोसाइटी है उनको जोक करना चाहिए, तो उससे याद रख सकते हैं जोगलेकर। ठीक है, तो यहाँ पर मिराजकर हमारा बचा, तो इससे शब्द बना सकते हैं मीरा, मतलब कि मीरा नाम की एक कुड़ी थी, तो इस तरीके से उन्होंने उनकी ज़्यादा हेल्प की थी। तो थोड़ा सा ऐसे कनेक्शन यहाँ पर हम बिल्ड कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम के अंदर हम इजीली आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो ये थे हमारे न्यूज़पेपर। एक बचा हमारा न्यूज़पेपर और वो है कौन सा? ये लंगल और गनापति। ये बंगाल में पब्लिश हुआ था। गोस्वामी ने इसने, गोस्वामी के इसके फाउंडर थे। इसको कैसे याद रखेंगे कि जो यहाँ से याद रखो, यहाँ से याद रखो जन। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं जन बानी, मतलब लोगों की बानी। तो लोगों की बानी सबसे ज़्यादा कौन प्रस्तुत करता है? जो जो स्वामी लोग होते हैं वो प्रस्तुत करते हैं किसी भी भजन के द्वारा, मतलब किसी भी गाने के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा हम कनेक्शन यहाँ पर बिठा सकते हैं। तो लंगल गनाबनी गोस्वामी। ठीक है, ये बंगाल में पब्लिश हुआ था। तो लंगल गनाबनी गोस्वामी। अब देखिए यहाँ से जी ए, यहाँ से भी वर्ड निकाल सकते हैं और गोस्वामी में जी ओ आ रहा है, तो इससे भी थोड़ा राइम यहाँ पर हम बना सकते हैं। बस हमें आंसर तक पहुँचना है, ईजिली हमें ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, ओके, चलिए ये था हमारे आज के न्यूज़पेपर्स, हमने ये भी याद कर लिए। अब हम रिवीजन करते हैं इससे पिछले न्यूज़पेपर का, ताकि हमारा साथ के साथ रिवीजन भी होता रहे। चलिए, ये तो हमने कल ही पढ़ा था, तो इससे पहला रिवीजन करते हैं ये। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने याद किया था सोम प्रकाश को। सोम प्रकाश को कैसे याद किया था कि 1857 के रिवोल्ट के बाद में क्या हुआ था कि हमें प्रकाश चाहिए। सब चीज़ इधर उधर हो गई तो प्रकाश चाहिए, सबसे पहले नॉलेज का, विद्या का। तो इसको हमें याद किया था कि 1858 में सॉरी, सोम प्रकाश जो होता और द्वारकानाथ विद्याभूषण ने यहाँ पर पब्लिश किया था। कोलकाता से पब्लिश हुआ था। फिर हमने याद किया था इंडियन मिरर। इंडियन मिरर मतलब हम याद रखते हैं कि शायर जो होता है वो समाज का आईना होता है। अब रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो शायर थे, लेकिन उन्हीं के परिवार में से देवेंद्रनाथ टैगोर, बस इतना हमें याद रखना है कि इसके जो पब्लिशर थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, इंडियन मिरर हमने इसको ऐसे याद किया था। बंगाली, बंगाली का हमने देखा था कि यार एक बंगाली बाबू थे, वो एक बंगले के ऊपर खड़े होकर के बंगले से, मतलब बंगाली जो बाबू थे खड़े थे, फिर वो नीचे गिरते हैं और उनका फ़ोन उसमें, मतलब कि एक नेस्ट घोंसला था उसमें गिर जाता है। तो गिरे मतलब गिरीश चंद्र, और घोष मतलब यहाँ पर घोष, गिरीश चंद्र घोष इसके कौन थे? फाउंडर थे। ऐसा हमने याद किया था। फिर हमने नेशनल पेपर से याद किया था। भाई नेशनल एंथम हम जानते हैं किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अब उन्हीं की फैमिली से थे देवेंद्रनाथ टैगोर, तो इन्होंने नेशनल एंथम की जगह नेशनल पेपर लिखा था। ठीक है, फिर हमने याद किया था मद्रास मेल। मद्रास मेल को हमने कैसे याद किया था? ये तो मतलब मिल ही रहा है कि मद्रास मेल किससे कनेक्टेड है? मद्रास से। ओके,
फिर हमने देखा था कि अमृत बाजार पत्रिका, हमने याद किया था कि जो 8 सास थी, मतलब जो 8 सास थी वो कहाँ पर गई थी, जैसे तैसे करके कहाँ पर गई थी वो, ये हमने देखा था। ये देखिए कि 8 जो सास थी वो जैसे तैसे करके कहाँ पर जाती हैं, बाजार जाती हैं अमृत लेने के लिए। ठीक है, अमृत लेने के जाती है तो वहाँ पर देखती हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, मोटी भीड़ है, तो वो घोंसला टाइप एक जगह थी, वहाँ पर छिप जाती हैं और सिसके लेने लगती हैं। बस यही थी हमारी ट्रिक। तो अमृत बाजार पत्रिका किसने ये 1968 में हुआ था। ठीक है, 1968 में पब्लिश हुआ था। ये जैसे तैसे जैसोर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर पब्लिश हुआ था, और मोतीलाल घोष और कौन थे, शिशिर कुमार घोष इसके फाउंडर थे। ये हमने देखा था। फिर इसके बाद हमने बंगला दर्शन, मतलब हमें ऐसा बंगला चाहिए, उसके हमें दर्शन करने हैं जो तैरता हो। ठीक है, तैरता से हमने याद किया था 1873 में, सॉरी 1873 में याद किया था। तो हमें ऐसा बंगला खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो हमें बैंक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने याद किया था बंकिम चंद्र चटर्जी को। फिर हमने इंडियन स्टेटमेंट्स को कैसे याद किया था कि इंडियन स्टेट, मतलब जो रोबोट था वो बहुत ज़्यादा पछता रहा था स्टैचू से शादी करके। तो ऐसा हमने देखा। तो इंडियन स्टेटमेंट मतलब रॉबर्ट नाइट। ठीक है, रॉबर्ट को हमने रॉबर्ट से कनेक्ट किया था। ठीक है, और ये बात उसने कॉल पर अपने दोस्तों को बताई। तो कोलकाता हमने याद किया था, पछताने से हमने याद किया था क्या याद किया था पछताने से 1875। ठीक है, इसके बाद हमने द हिंदू मद्रास, इसको भी देखा था कि जो एक पंडित जी थे उन्होंने बोला सिरे शरीरों कि तुम वीर हो, तुम वीर खिलाड़ी हो, इस तरीके से हमने उसको याद किया था। और ये जो खबर थी ये द हिंदू न्यूज़पेपर में छपी थी। ट्रिब्यून का हमने याद किया था कि जो एक लोहार था उसने क्या किया, जो दशरथ मांझी थे उनकी ट्रिब्यून के लिए एक मतलब क्या रखा, एक पंचायत रखी। वहाँ पर क्या हुआ, एक एक करके सारे लोग आए, एक एक मतलब 1881 हमने याद किया था, सारे लोग आए उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। ठीक है, तो ये हमने दयाल सिंह मजीठिया इसको कनेक्ट किया था दशरथ मांझी से। तो ये था हमारा रिवीजन। हमने यहाँ पर रिवीजन भी कर लिया, और साथ में हमने अपने सारे न्यूज़पेपर जितने भी थे स्पेक्ट्रम के अंदर, जितने भी न्यूज़पेपर थे ना स्पेक्ट्रम के अंदर, जितने भी यहाँ पर न्यूज़पेपर थे, ठीक है, वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और विद लॉजिक से याद किया, कुछ ट्रिक से याद किया, कुछ वर्ड एसोसिएशन मेथड से याद किया। एट दी एंड हमें आज की तारीख में अगर आपने ये लेक्चर्स देखे हैं और इसको रिवीजन भी किया है और साथ में मेरे साथ भी रिवीजन किया है, तो मैं ये श्योरिटी से कह सकता हूँ कि इसमें से आपको 90% से ज़्यादा आपको न्यूज़पेपर याद हैं अगर आपने ये लेक्चर्स देखे हैं। आप कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकते एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी जो सीरीज़ है फैक्ट्स को याद करने की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, आपकी जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, क्योंकि आप पेपर देखिए कितना भी कॉन्सेप्चुअल हो यूपीएससी का या पीसीएस का, उसमें कंसेप्ट तो आते ही हैं, लेकिन अब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा पूछी जाने लगी है। तो जब तक कि हम इनको याद नहीं करेंगे, ये ईजिली याद होती नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ कि नहीं होती है याद। ठीक है, आप सोचो कि यार 2 महीने पहले हम या 1 महीने पहले एग्जाम के हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद कर लेंगे, नहीं होगी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो आपके माइंड में रह जाती है, बट यू कैन नॉट लर्न these factual information within 2 months before the examination. Okay, so make sure please remember these facts as soon as possible, and day by day gradually we will increase our factual information. Definitely we will clear our prelims examination. ठीक है, if you want to download the PDF of this lecture, so you can subscribe our telegram channel. उसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी जो PDF है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए। और आप जो भी मतलब अगले टॉपिक पर किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन भी दे सकते हैं, या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट हमें करना चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। चलिए बने रहिए सीरीज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच।